हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के क्वेश्चन लेके आए हैं। उस परीक्षा में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? इलाहाबाद से, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली। तो कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ? वो है इलाहाबाद से, यानी ए ऑप्शन सही होगा, पहला का ए। फिर दूसरा प्रश्न, अयोग वा कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो जो अयोग वा वो विसर्ग को कहा जाता है, यानी दूसरा का ए ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। तो वह 12 इंच होनी चाहिए, यानी तीसरा कौन सा ऑप्शन से होगा? डी वाला। फिर चौथा प्रश्न आते हैं, तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पक्ति है? निराला, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। तो ये किसकी कविता है या किसकी पक्ति है? तो ये है मुक्तिबोध की, यानी चौथा का डी ऑप्शन सही होगा। पांचवा है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर में, स्लाइड प्रोजेक्टर में, और पारदर्शी प्रोजेक्टर या इपिडाइस्कोप में, फिल्म स्ट्रिप में, किसमें दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग किया जाता है? ये ओवरहेड प्रोजेक्टर में किया जाता है, यानी 5 का ए ऑप्शन सही होगा। छठवां है, मौन पाठन के विषय में धारणा है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि ओठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो मौन पाठन के विषय में कौन सी धारणा सही है इसमें? तो ये बी वाला इसमें सही है कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, यानी 6 का बी ऑप्शन सही हो। सातवां प्रश्न है, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशव चंद्र सेन। तो ये किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी, यानी 7 का सी ऑप्शन सही होगा। आठवां प्रश्न है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथ धन एव, तथे धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव। तो कौन सा इसमें होगा? तथा धन एव होगा, यानी डी ऑप्शन, 8 का डी ऑप्शन। नौवां प्रश्न है, चरणः कमल बंदय हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, उपमा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है, 9 का सी आंसर सही होगा। 10वां प्रश्न है, मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में छंद है दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। तो इसमें है ये सोरठा, यानी 10 का सी आंसर सही हो। 11वां है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? आकाशदीप की, इंद्रजाल की, गुंडा की, पुरस्कार की। तो ये है पुरस्कार की, यानी 11 का डी ऑप्शन सही होगा। 42 इसमें आते हैं, 12वां प्रश्न आते हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार इसमें है मोहन राकेश है, यानी 12 का सी आंसर सही होगा। 13 प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है? रचयिता, रचयिता, रचिता, रचयिता। इसमें शुद्ध है बी वाला है, रचयिता है, 13 का बी ऑप्शन सही होगा। 14 प्रश्न है, कर्म कारक का चिन्ह है ने, से, द्वारा, को के लिए, हेतु। तो कर्म कारक का जो चिन्ह है वह है कोक, यानी 14 का सी आंसर सही होगा। 15वां प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, यानी 15 का बी ऑप्शन सही होगा। 16 निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल,
अधिक, नुकीला, भीतरी। तो इसमें अधिक गुणवाचक विशेषण नहीं है, 16 के बी आंसर सही होगा। 17 है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नाम धातु। तो कौन होती है ये? सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। 17 का ये ऑप्शन सही होगा। 18 प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्म धारण, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। इसमें अव्ययी भाव है, यानी 18 का डी ऑप्शन सही होगा। 19 अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्माधारण है, बहुव्रीहि। तो जो अजात शत्रु है इसमें बहुव्रीहि समास है, 19 का डी आंसर सही होगा। 20वां प्रश्न है कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? श्रावण, अश्विन, पौष, आषाढ़। तो यह कौन सा महीना जो भाद्रपद महीने के बाद आता है? वह है अश्विन है, यानी बी ऑप्शन सही होगा, 20 का बी। 21वां प्रश्न है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता है नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, निराला। तो इस पंक्ति के रचयिता जो है वह है दिनकर, यानी 21 का बी आंसर सही होगा। 22 प्रश्न है लघुर्मी में कौन सी संधि है? आयादी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। तो लघुर्मी में दीर्घ स्वर संधि, यानी 22 का बी आंसर सही होगा। 23 है कपूर शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो जो कपूर शब्द है वो तद्भव शब्द है, यानी 23 का बी आंसर सही होगा। 24 एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात करना, बात बताना, बात बनाना। तो इसमें कौन सा होगा? अपनी बात से पलट जाना ही क्या होता है? एक मुंह दो बात होती है, 24 का सी आंसर सही होगा। 25 है प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो ये क्या होता है? चौपाई होता है, 25 का डी आंसर सही होगा। 26 है अधरों में राग आमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण, शांत, श्रृंगार, वात्सल्य। इसमें ये श्रृंगार रस है, यानी 26 का सी आंसर सही होगा। 27 प्रश्न है अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। इसके रचयिता हैं लेखक हैं डी, यानी लक्ष्मी नारायण लाल, यानी 27 का डी आंसर सही होगा। 28 प्रश्न आते हैं अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? इ, इक, आ, ई। तो किसका प्रयोग होगा? आ का प्रयोग होगा, यानी 28 का सी आंसर सही होगा। 29 प्रश्न आते हैं प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1938, 1954, 1941। ये क्या है? 1943 का। 30वां प्रश्न है उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती, उल्का सी रानी दीप्त दिशा करती थी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। इसमें जो अलंकार है उपमा अलंकार है, यानी डी ऑप्शन सही होगा, 30 का डी। तीसरे से हम लोग देखें इसमें 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी के क्वेश्चन। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।